Hi friends, welcome to the Hoops in Action series. So this will be the fourth video of this series, and in this video we are going to discuss the abstraction. Okay, so let's see the definition first. Abstraction is a fundamental concept in object-oriented programming that involves hiding the complex implementation detail and exposing only the essential feature of that ऑब्जेक्ट. जो कॉम्प्लेक्स डिटेल होती है उनको हाइड करना और एक इंटरफेस देना जिससे जो यूजर होगा वो कम्युनिकेट करेगा, राइट. उससे यूजर को ये मतलब नहीं है कि वो कैसे काम कर रहा है. यूजर को मतलब होता है कि ओनली वो क्या काम कर रहा है. जैसे हमें कार में, जैसे कार पूरा एक सिस्टम है, राइट. कार को हमें स्टार्ट करना है, सो यू जस्ट नीड टू पुट द की एंड कार विल स्टार्ट, राइट. आई मीन की हम लगाते हैं, वो एक इंटरफेस दे दिया है, राइट, हमको. और कार कैसे स्टार्ट होगी, इंजन कैसे स्टार्ट होगा, ये सब पूरी प्रोसेस जो होगी कार स्टार्ट करने की वो कैसे होगा, उससे यूजर को कोई मतलब नहीं है. एब्स्ट्रैक्शन अलाउज यू टू फोकस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज रादर देन हाउ इट डज. तो एब्स्ट्रैक्शन ये प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो हमें बोलती है कि आपको आपको जब आप कोई भी सिस्टम बिल्ड करें, राइट, तो आप ऑब्जेक्ट को ऐसा बनाना है यूजर के लिए कि यूजर जब उस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करे, सो ओनली यूजर को ये पता हो कि ऑब्जेक्ट करता क्या है, कैसे करता है. यू डोंट नीड टू टेल द यूजर. दिस इज योर जॉब एज अ प्रोग्रामर टू हैंडल इट. सो अब्स्ट्रैक्शन को हम अब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं. एक तो इंटरफेस के थ्रू हम कर सकते हैं और एक एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं. तो ये दो तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते. सो हम इंटरफेस वाला तरीका विल सी इन आवर एग्जांपल. तो एब्स्ट्रैक्शन को इन एक्शन देखने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज क्रिएट दिस इंटरफेस, ओके, एंड विल go with two method: boolean process payment amount, and we cancel not cancel, will take refund payment. Okay, so this is the interface we are going to use. So let's create one class where we are going to implement this interface. Let's say credit card. See, we need to implement this to method. So let's create some properties of credit card. Let's say private string card holder name, right. Let's say private string card number, correct. And expiry date, and private, let's say CVV we need, right, to process the payment. So let's create the constructor. So we'll take customer name, card ID, expiry, and string. I mean, okay. So this is the constructor of credit card class. So हम यूजर से ले लें. इस क्रेडिट कार्ड क्लास का हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं. पब्लिक कस्टमर, व्हाट कस्टमर, ओके. सो इस क्रेडिट कार्ड, ओके, सो इस क्रेडिट कार्ड क्लास का हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक. ओके, सो दिस विल बी दी कंस्ट्रक्टर ऑफ आवर क्लास. तो हम यूजर से ले रहे हैं उसका कस्टमर नेम, कार्ड नेम, एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी to create the constructor of this credit class. Okay, so we have this two method, right, process payment and refund payment. So as of now, okay, we'll just print it if the payment is processed or not. So processing credit card payment, and we can also know processing credit card payment of amount, this, and we return true. I mean the payment is processed. Refund, maybe we'll do something like that. The refund credit card payment this, and refund is successful. Okay, so हमने पेमेंट इंटरफेस लिया था, उसकी दो मेथड, प्रोसेस पेमेंट एंड रिफंड पेमेंट को इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं. Let's do something similar with another class. So we'll create one more class. Let's say PayPal payment.
two method implemented. Okay, let's create some attributes, email and the password. तो पेपल एक पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपना तो पेपल एक पेमेंट का प्लेटफॉर्म है वहाँ ओके सो पेपल एक पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड लिया है. यू कैन रीड मोर अबाउट पेपल. ओके सो हियर हमने ईमेल आईडी ले लिया यूजर से और पासवर्ड यूजर से ले लिया. अब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो सेम वे हम प्रिंट कराते हैं इसको, सिस्टम आउट प्रोसेस पेमेंट ऑफ अमाउंट दिस. तो सेम इस मेथड के साथ भी करते हैं. ओके सो रिफंड करा लिया, पेमेंट करा लिया एंड रिटर्न ट्रू. ओके सो we have created two classes. Okay, PayPal payment implements the method. Okay, so if you see we have created two implement so if you see we have created two class that implements payment interface, credit card and payment method. So let's create one class for doing the payment, say payment system. So payment system is a class. So payment system हमने class एक की है पेमेंट के लिए. So public state payment system ने class create की है ताकि हम पेमेंट कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड और पेपल पेमेंट. क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट करते हैं. सो पेमेंट हम इस इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ओके पेमेंट नाउ न्यू credit card, and in the credit card we need a name, so let's say the name Wimlesh, and credit card number, then we need expiry date and the CVV 123. So we have created the पेमेंट ऑब्जेक्ट. तो एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप जो इम्प्लीमेंटेड क्लास होती है उसके थ्रू ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप डायरेक्टली किसी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. तो सेम ऑब्जेक्ट हम जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्ट हमने इसको दिया, ठीक है, और हम लेट्स से पेमेंट डॉट प्रोसेस पेमेंट ऑफ 100. सो इफ यू रन दिस, ओके, सो इट विल रिटर्न द ट्रू. सी processing credit card payment of $100 is done, correct. So if you see so let's talk about the abstraction here now. Okay, so any store, right? So let's talk about the abstraction here now. Okay, so in any store जब आप विजिट करते हैं, राइट, तो वहाँ पर पेमेंट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, राइट. आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका पेपल अकाउंट है तो उसके थ्रू भी कहीं किसी स्टोर पर उसका भी इंटरफेस अवेलेबल होता है. तो लेट्स से आप पेमेंट करना है, सामने वाले ने पूछा किससे पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड दिया, क्रेडिट कार्ड से सारी डिटेल गई और उसने जो भी अमाउंट है उतना डाला और प्रोसेस के लिए भेज दिया. सो उनके जब एक्चुअल सिस्टम होता है, राइट, क्रेडिट कार्ड का एक क्लास होगा. यहाँ पर तो हमने अभी क्या करा है कि ओनली आउटपुट करा लिया, राइट. सो इनसाइड दिस मेथड हियर ऑल द कॉम्प्लेक्स लॉजिक और कोड की पेमेंट को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे वो किसी के जिसका अकाउंट है उससे डिडक्ट होगा, कैसे उसका अकाउंट अपडेट होगा, सारी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर डिफाइन होगी. बट यूजर को क्या है, यूजर को ओनली अपना क्रेडिट कार्ड देना है, कितने रुपी का उसको पे करना है उतना डिटेल देना है, ऑल विल बी डन. सो दैट मीन्स कि एक यूजर को एक सिंपल इंटरफेस दे दिया गया है और जो कॉम्प्लेक्स डिटेल थी सारी जो प्रोसेसिंग पेमेंट के लिए वो यूजर से छुपा ली गई, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्स्ट्रैक्शन, करेक्ट. सो व्हेन यू डिजाइन योर सिस्टम, इफ यू नो द एब्स्ट्रैक्शन यू कैन नो. सो व्हेन यू डिजाइन द सिस्टम, so if you know the abstraction you can design your system this way कि यूजर को मिनिमम एफर्ट करना पड़े और उसको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, because you know the abstraction, you have implemented the abstraction in your system. एक abstraction का एग्जांपल जैसे एटीएम में जाते हैं आप लोग, तो एटीएम में भी देखा होगा कि जो डिफरेंट बैंक के एटीएम्स होते हैं किसी का इंटरफेस यूज करना बहुत ही ईजी है, आपको मिनिमम डिटेल डालना पड़ेगी और जो पूरी मतलब बैकग्राउंड में ऑब्वियसली हर
बैंक के लिए जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रही है राइट, आपके पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए वो सेम ही हो रही है, लेकिन कुछ बैंक होती है जो आपको इजी इंटरफेस प्रोवाइड करती है, कुछ बैंक होती है जो आपसे एक्स्ट्रा डिटेल पूछती है राइट। सो जितना आप यूजर से मिनिमम डिटेल लेकर उसका काम कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आपने एब्स्ट्रैक्शन का जो यूज है अपने सिस्टम में बहुत ही बेहतर किया है। सो ये पेपल का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिससे पेपल के थ्रू हम पेमेंट करेंगे। सो देखो ये पेपल का हमने प्रोसेस किया। यदि हम इसको रन करते हैं तो हमने ये पेमेंट सिस्टम का क्लास क्रिएट किया है। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी भी स्टोर पे जाते हैं राइट, पेमेंट करने के डिफरेंट तरीके अवेलेबल होते हैं राइट। तो उस तरीके से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आपको क्रेडिट कार्ड देना पड़ेगा, आपका पिन एंटर करना पड़ेगा एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड ऑनलाइन में आपको स्कैन करना पड़ेगा राइट। बट बात सेम ही होगी कि आपके जो अकाउंट होगा उससे पेमेंट कटेगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, सेम प्रोसेस सब में होगा राइट। सो ये पेमेंट सिस्टम उसी तरह का एक क्लास है। सो जैसे पेमेंट क्रेडिट कार्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। क्रेडिट कार्ड का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसमें क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम दिया, क्रेडिट कार्ड का नंबर दिया, एक्सपायरी डेट दिया एंड सीवीवी दिया। सो लेट्स प्रोसेस द पेमेंट ऑफ 100, प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ 100 रुपीज। इट इज डन। सेम वे पेपल से पेमेंट करना है, पेमेंट पेपल, ईमेल देना पड़ेगा gmail.com एंड द पासवर्ड right, password let's say 1234 and process $200 with PayPal. Print it. So if you see processing payment of $200। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इंटरफेस है राइट। इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हमने उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास के थ्रू बनाया है राइट। ये इम्प्लीमेंटेड क्लास है, ये इम्प्लीमेंटेड क्लास है। तो जावा में मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते डायरेक्ट। आपको इंटरफेस का यदि ऑब्जेक्ट बनाना है तो जो उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास होगी उनके थ्रू ही बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन कैसे लगा राइट। सो यहाँ पर हमने क्रेडिट कार्ड का डिटेल दिया और हमने बोला कि हमारी प्रोसेस को। सो यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज हुआ राइट। यहाँ पर सो हमने क्रेडिट कार्ड का डिटेल दिया और हमने बोला कि जो हमने अमाउंट दिया उसको प्रोसेस करें, उसकी पेमेंट को प्रोसेस करें। सो इफ यू गो टू दिस प्रोसेस पेमेंट राइट, सो गो टू द क्रेडिट कार्ड वन। सो अभी तो हमने यहाँ पर ओनली प्रिंट कराया हुआ है कि ओके योर पेमेंट इज प्रोसेसिंग, बट एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स पूरा लॉजिक होगा पेमेंट को प्रोसेस करने का कि बैंक के सर्वर पे जाएगा, फिर हम हमारे अकाउंट से उस पर्टिकुलर अमाउंट को डिडक्ट करेगा, फिर हमें नोटिफिकेशन भेजेगा और जो भी उनके ऑपरेशन रहेगा डीबी में। सो अभी तो हमने ओनली प्रिंट करा लिया है, लेकिन जो एक्चुअल सिस्टम होगा उसमें जो अमाउंट हमने भेजा है राइट वो उनके सर्वर पे जाएगा। फिर जो अमाउंट हमने इंटर किया है वो हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा, उनके डीवी में एंट्री होगी, फिर हमको नोटिफिकेशन आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग होगी वो यहाँ पर करेंगे। यूजर को इससे कोई मतलब नहीं। एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट व्हाट ऑब्जेक्ट डज राइट, रादर देन how it does. So if you see this credit card object, हमने बोला कि just process the payment। हमको इससे मतलब नहीं है कि जो पेमेंट की प्रोसेस होगी वो कैसे होगी राइट। सो एज अ प्रोग्रामर दैट यू नीड टू हैंडल एंड योर एंड यूजर होगा राइट, जो आपका सिस्टम को यूज करना होगा तो वो जस्ट मेरा $100 का अमाउंट है, इसको प्रोसेस करो। तो प्रोसेसिंग की जो भी डिटेल होगी वो आपको हैंडल करना। सो यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि आप एक यूजर को इजी टू यूज इंटरफेस दीजिए और जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसी सिस्टम की वो आप हैंडल कीजिए, यूजर से छुपा लीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्स्ट्रैक्शन कि जस्ट गिविंग द सिंपल इंटरफेस टू द यूजर टू वर्क ऑन एंड हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर सिस्टम फ्रॉम द यूजर। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्शन में को दो तरीके से डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन को दो तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू और एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू। सो इंटरफेस वाला तरीका हमने देखा है, एब्स्ट्रैक्शन वाला तरीका भी ऑलमोस्ट सेम ही है, आप उसको देख सकते हैं और यदि कुछ उसमें इश्यू आता है तो यू कैन कमेंट एंड रीच आउट टू मी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you got some idea about the abstraction. So see you in the next video. So till then, happy coding. See you. Bye bye.